मेरी नज़र में एक लड़का है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उन्होंने रूपा को पसंद कर लिया तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। रूपा 25 साल की हो गई है। उसकी साधारण शकल सूरत के कारण उसे कोई पसंद नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर का बोझ हल्का कर दूं। अंजलि जी ने अपनी देवरानी आरती से कहा। आरती, लड़का क्या करता है? प्राइमरी स्कूल का टीचर है, 20 से 30 हजार रुपये महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा है। अब अपनी रूपा को ज्यादा ऊंची ख्वाहिश से पालने का हक तो है नहीं। पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना होगा। हाथ भर चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब रूपा हमारी बेटी प्रीति की तरह चांद का टुकड़ा तो है नहीं, जो उसे देखे तो देखता ही रह जाए। प्रीति की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज कितनी सुखी है। मेरी बेटी अपने ससुराल में राज करती है, राज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़ों से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ज्यादा क्या बोलना, मेरी ही नजर न लग जाए। मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ रूपा के लिए। हाँ में ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 लड़कों वालों ने रूपा को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था। रूपा के माता पिता अंजलि जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। अंजलि जी और आरती जी दोनों एकदम साधारण परिवार की बहुएं थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। अंजलि जी की बेटी प्रीति जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था। पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था जो इनकार करने का। चट मंगनी पर ब्याह हो गया। अंजलि जी तो बड़े घर में बेटी ब्याह कर बावरी हो ही जा रही थी। अंजलि जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। प्रीति अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चों को डांट कर भगा देता। अंजलि और उनके पति मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते। हर वक्त अपनी बेटी की संपन्नता का गुणगान करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को समझती ही नहीं थी। अपनी देवरानी की साधारण शकल सूरत की बेटी रूपा पर हमेशा तंज कसती। खैर, मोहित और उसके माता पिता रूपा को देखने आए। रूपा को देखने के बाद मोहित के पिताजी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में होगी। आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए। शादी में रूपा के द्वारा प्रीति और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया। अरे बिटिया, अकेले आई हो? दामाद जी साथ नहीं आए? हमने तो 2-3 बार फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था। आरती जी ने प्रीति से कहा, जो अभी अभी अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरी थी। प्रीति कुछ बोलती इससे पहले ही अंजलि जी बोल पड़ी। इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वह क्या कम है? अब हमारे दामाद कोई इस स्कूल के टीचर तो है नहीं। उन्हें जब चाहो छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट में है। फिर आरती जी ने आगे कुछ बोलना जरूरी ही नहीं समझा। पर प्रीति का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। सच्चाई तो यह थी कि प्रीति के ससुराल वाले निम्न मध्यम वर्गीय शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में प्रीति के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए। रूपा के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई और एक बहन थी। रूपा जब पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वह ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति मोहित उसे लेने आए। उसकी सास ने यथाशक्ति सबके लिए उपहार भिजवाए। वह उपहार छोटे थे पर देने की भावना बड़ी थी। मोहित भी घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता, न कि मेहमान बनकर रहता। रूपा की माँ ने आग्रह करते हुए कहा कि दामाद जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली देखकर मोहित ने पूछा। जी, पहले आप, रूपा और रूपा के पापा खा लीजिए, फिर हम सब भी खाना खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूड़ी परोस रही हूँ, आप बैठिए। नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, आरती जी बोली। नहीं माँ, हम सब साथ खाना खाएंगे। सारा खाना आप बाहर ले आएं। हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। मुझे अपना बेटा ही समझिए, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मोहित ने कहा। रूपा पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश हुई। वहाँ अंजलि जी भी अब मौजूद थी। रूपा खाना खाने के बाद अपनी माँ की मदद करने किचन में जाती है और फटाफट बर्तन मांजने लगती है। उसे देखते ही अंजलि जी ने तंज कसा। हाँ, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी। काम वाली तो होगी नहीं। वहाँ तेरे लिए तो मायके और ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं होगा, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे नहीं लगता कि मैं ससुराल आई हूँ। बिल्कुल अपने घर की तरह लगता। हर बात की स्वतंत्रता है।
और मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरे पसंद का पूरा ख़्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है। हम साथ मिलकर सारा काम करते हँसते-हँसाते कर लेते हैं। जैसे मायके में हैंडबैग, टेडी बियर वग़ैरह बनाया करती थी, वैसे अब मैं ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है। रूपा ने तगड़ा जवाब दिया। उस दिन मोहित रूपा के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं, बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद आरती जी सूटकेस में कपड़े रख रही थी। कहाँ जा रहे हो आरती तुम लोग? पड़ोस से अंजलि जी ने घर में आते ही पूछा। भाभी मैं आने वाली थी आपको बताने। रूपा की सास ने रूपा के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हमें ही आमंत्रित किया है। बहुत मान से बुलाया है, इसलिए दो दो दिन के लिए बेटी के ससुराल हो आते हैं। रूपा भी खुश हो जाएगी। अंजलि जी सोचने लगी कि उनकी बेटी प्रीति के ससुराल में किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता है। एक बार आरती जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी रूपा और रूपा की सास उन्हें देखने आए। दामाद ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती तुरंत पैसे निकालता। यह बात अलग थी कि रूपा के पापा ने उसके सारे खर्च किए गए पैसे बाद में लौटा दिए। रूपा की सास ने भी अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिन बाद अंजलि जी के पति को पैरालिसिस अटैक आता है। उनके बेटे और रूपा के पापा जी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रीति हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। यह क्या हो गया मम्मी पापा को? प्रीति ने रोते हुए माँ के गले लगते हुए कहा। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को। अंजलि जी बोली। प्रीति पर्स से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में दे देती है। नया मोबाइल, नया पर्स, सब ले दिया है तुझे। अंजलि जी ने दुखी होते हुए बोला, बेटी तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया सा क्यों रहता है? क्या कमी है तेरे ससुराल में जो हमेशा मुरझाई सी लगती है? अंजलि जी ने प्रीति से पूछा। मम्मी, आपको मेरे ससुराल की शानो शौकत तो दिखाई दे रही है, परंतु बेटी का दुख कभी नहीं दिखाई दिया। प्रीति माँ के सामने बिलख कर रो पड़ी। माँ, मेरे पास महंगे पर्स तो हैं, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाज़त के खर्च करने की आज़ादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को वो कभी तैयार ही नहीं। मेरे पति को तो घुट्टी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं। मेरी पसंद का कोई महत्व नहीं दिया जाता। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं। आप हमेशा कहती हैं ना कि मेरी बेटी खुशनसीब है और रूपा के भाग्य में कोई सुख नहीं है। ना मायके में पैसा देखा, ना ससुराल में। पर माँ, मैं जानती हूँ रूपा बहुत भाग्यवान है। उसके दोनों हाथों में लड्डू है। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी। और क्या चाहिए? इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो। मायका भी ससुराल भी, माँ, पैसों में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले रिश्ते जलकर राख होते हैं। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता बेटे, भाई भाई, सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके का ताना दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या मालिक को दे दी जाती है। अरे अभी क्या बात हुई? उन्हें नहीं खाना है तो ना खाएं, मुझे तो खाने दें, मेरे मायके की मिठाई है। मेरे ससुराल वालों को अमीरी देखकर अब मुझे दुख होती। कोई बात पसंद नहीं है तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना ठीक है क्या माँ? रूपा का पति सही मायने में अमीर है। रूपा के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है और साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। रूपा अपने ससुराल में बहुत खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। अंजलि जी ने यह सब करते हुए अपनी बेटी से कहा, सिर्फ ऊंचे अमीर घर में शादी करने से बेटी का संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते हैं। अगर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपमान मिले तो वह छोटे से घर में भी खुश रहकर बरकत से सब कुछ कर लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।